हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार रूप। यानी कि भारत में जो फसलें हैं, फसलों के उपयोग के आधार रूप कितने प्रकार में है या कितने भागों में इसे बांटा गया है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला है खाद्यान्न फसलें, दूसरा है व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें, तीसरा है बागानी फसलें और चौथा है उद्यान फसलें। देखो इसके अंतर्गत अपने पहला टॉपिक करेंगे खाद्यान्न फसलें। जिस प्रकार नाम से स्पष्ट है भी खाद्यान्न यानी कि ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत किस प्रकार की फसलें आएंगी? जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे? जैसे चावल, गेहूं, जौ, चना, ज्वार आदि का उदाहरण अपने खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत रख सकते हैं। तो खाद्यान्न फसलें कौन सी हो जाएंगी? ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है। इनमें उदाहरण में चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ या दालें किसका उदाहरण हो जाएंगी? खाद्यान्न फसलों का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा है व्यावसायिक या अपने कह सकते हैं औद्योगिक फसलें। अब जिस प्रकार नाम से स्पष्ट है व्यावसायिक यानी कि जिनका व्यवसाय आयात निर्यात या व्यापार किया जाता हो, औद्योगिक यानी कि फसलें किन कार्यों में यूज होती हो? औद्योगिक या औद्योगिक क्षेत्र के लिए कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त होती है। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा भी ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगर बात करें इन प्रकार की फसलों को मुद्रादायनी फसलें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रादायनी फसलें भी इन्हें कहा जाता है। अगर इनके यूज की बात करें तो व्यावसायिक कार्य यानी कि व्यापार हेतु इन फसलों का यूज किया जाता है, यानी कि आयात निर्यात और व्यापार किया जाता है। और औद्योगिक फसलें इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह उद्योगों हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। उद्योगों हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है, ये प्रयुक्त होती है। और इन्हें मुद्रादायनी फसलें क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसान इन्हें क्या करता है? बाजार में बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मुद्रादायनी फसलें भी इन्हें कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें हो जाएगी? तो गन्ना, कपास, जूट व तंबाकू। कौन कौन सी? गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू व तिलहन फसलें। कौन सी? तिलहन फसलें। तो ये फसलें हो जाएंगी। ये किसके अंतर्गत उदाहरण रहेगी? व्यावसायिक फसलें, औद्योगिक फसलें या अपने क्या कह सकते हैं? मुद्रादायनी फसलें। ठीक है, कौन कौन सी? गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन। तीसरा हमारा टॉपिक है इसके अंतर्गत बागानी फसलें। बागानी जिस प्रकार नाम से स्पष्ट है भी बड़े बड़े विशाल बागान लगाकर फसलें वगैरह उगाई जाती है, वे कौन सी फसलें होगी? बागानी फसलें होती है। इसके अंतर्गत उदाहरण क्या रहेगा हमारा? चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना आदि। चाय, रबड़, कॉफ़ी, सिनकोना या गरम मसाले, ये सभी किस प्रकार की फसलों के अंतर्गत आ जाएंगी? तो ये सभी बागानी फसलों के अंतर्गत आ जाएगी। इन फसलों को बड़े स्तर पर बागान लगाकर इन्हें उत्पादित किया जाता है और इनका जो यूज़ है वो औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है। चौथी और लास्ट हमारी जो फसल है उपयोग के आधार पर वह उद्यान फसलें। इसके अंतर्गत फल व सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है। उद्यान फसलों में कौन कौन सी आ जाएंगी? फल आ जाएंगे, वह क्या आ जाएगी? सब्जियां। फल और सब्जियों का जो उत्पादन होता है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? उद्यान फसलों के अंतर्गत आ जाएगा। तो उपयोग के आधार पर अपने 4 टॉपिक हैं इसके अंतर्गत। पहला कौन सा है बच्चों? खाद्यान्न फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में होता है। दूसरा व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें या जिन्हें अपने मुद्रादायनी फसलें भी कह सकते हैं, ये व्यापार हेतु या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन।
तीसरी है बागानी फसलें, इनमें चाय, रबड़, कॉफ़ी, सिनकोना या गरम मसाले आ जाते हैं। ये फसलें जो होती है ये औद्योगिक कार्यों में भी प्रयुक्त होती है। इसके अलावा ये बड़े बागान क्षेत्र में भी उगाई जाती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बागानी फसलें कहा जाता है। और चौथा रूप कौन सा हो जाएगा, उद्यान फसलें, जिनमें फल और सब्जियों को रखा जाता है। तो आगे अपने सबसे पहले खाद्यान्न फसलें करते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया भी चावल है, गेहूं है, जौ है, चना है, ज्वार है, मक्का है या दालें हैं। ये क्या होती है, विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलें होती है। तो अब अपने खाद्यान्न फसलों से संबंधित टॉपिक करेंगे, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। इनमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। अपने किसके बारे में पढ़ेंगे, गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। तो गेहूं की अगर बात करें तो उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल जो भारत के समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है। तो किस ऋतु में से बोया जाता है, तो रबी की ऋतु में, रबी की ऋतु में से बोया जाता है, यानी कि शीत ऋतु में से बोया जाता है। इसके लिए अगर अपने बात करें सबसे पहले भी तापमान की, तो तापमान इसके लिए कितना चाहिए, तो इसके लिए तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तापमान कितना चाहिए, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। और वार्षिक वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है इसके लिए, वार्षिक वर्षा किसके लिए, गेहूं की फसल के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है, तो 25 से 75 सेंटीमीटर इसके लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी, 25 से 75 सेंटीमीटर तक गेहूं के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और मिट्टी की बात करें तो इसके लिए हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। मिट्टी की अगर बात करें तो गेहूं के लिए हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी, किस प्रकार की, हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके अंतर्गत अपने 3 प्रमुख टॉपिक गेहूं में याद रखने हैं। पहला जो टॉपिक हमें रखना है भी गेहूं की फसल के लिए तापमान कितना चाहिए, तो न्यूनतम 10 और अधिकतम कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर इसके लिए बारिश की आवश्यकता पड़ती है वार्षिक। और मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी की इसके लिए आवश्यकता होती है। इसी प्रकार की मिट्टी में इसका उत्पादन अच्छा होता है। और ये किस प्रकार की ऋतु में बोई जाती है, तो रबी की ऋतु में अपने कह सकते हैं शीत ऋतु में से बोया जाता है। भारत का 70% गेहूं की अगर बात करें तो वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से उत्पादित होता है। यानी कि सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन कौन से हैं, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन तीनों राज्यों की अगर बात करें तो तीनों राज्य कुल मिलाकर भारत की 70% गेहूं का उत्पादन करते हैं। कितने गेहूं का, 70% गेहूं का उत्पादन करते हैं। इनमें सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश का है, 32.68% सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में है। और पंजाब में 21%, पंजाब में कितना है, 21% उत्पादन है। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में है इसके लिए उत्पादन 6.17%। कितना है, 6.17% उत्पादन। अगर राजस्थान की अपने बात करें तो राजस्थान में भी जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, कोटा है। राजस्थान के इन जिलों में गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। भारत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है, चीन, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर कौन है, भारत। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। कौन सा, तीसरा स्थान। तो बच्चों आज के हमारे 2 टॉपिक, पहला भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर अपने 4 प्रकार की फसलें की, और दूसरा टॉपिक जो गेहूं था यानी कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में पहला टॉपिक गेहूं था, उसे अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो गेहूं की अगर एक बार और बात कर लेते हैं अपने, तो गेहूं रबी की ऋतु में बोई जाती है, यानी कि शीत ऋतु में से बोया जाता है।
तापमान इसके लिए, तो गेहूं की फसल के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और इसके लिए 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी गेहूं के उत्पादन के लिए लाभदायक रहती है। और गेहूं के उत्पादन में अगर बात करें अग्रणी राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा गेहूं के उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश में 32.68% गेहूं का उत्पादन होता है, पंजाब में 21% और हरियाणा में 6.17% उत्पादन होता है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, भरतपुर, अलवर और जयपुर के जो ज़िले हैं, इनमें भी किसका उत्पादन किया जाता है? गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वह कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।